पिंक सिटी जयपुर की सुंदरता तो लाजवाब है। जब कोई पर्यटक इंडिया आता है तो जयपुर आना नहीं भूलता। गुलाबी शहर में आमेर फोर्ट, जंतर मंतर, ईसर लाट, वीर अर्जुन स्मारक, जल महल, अमर जवान ज्योति, हवा महल, सुंदर सुंदर बाजार और उनसे जुड़े राजस्थान की संस्कृति को दर्शाते खूबसूरत दरवाजे और ऐतिहासिक प्रूल, आलीशान क्रिएशंस, इन सभी पर मनोरंजक और ज्ञान से भरपूर वीडियोस आपके लिए पेश करेगा। आज इसी श्रृंखला में हम लेकर आए हैं पिंक सिटी जयपुर के गौरव हवा महल की झांकी। बड़ी चौपड़ के पास सिटी पैलेस का ही एक हिस्सा है हवा महल। सड़क पर खड़े होकर इसे निहारिए, आपके मन को भा जाएगा ये पैलेस। हवा महल से निगाहें नहीं हटा पाएंगे आप। यहां से गुजरने वाला हर शख्स इस पर अपनी निगाहें डाले बिना नहीं रहता, फिर चाहे वो कोई टूरिस्ट हो या फिर कोई लोकल बाशिंदा, सभी के मन को भाता है ये हवा महल। आप देख रहे हैं कि ये हवा महल काफी ऊंचा है। जी हां, इसकी हाइट है 15 मीटर और ये इमारत 5 मंजिल में बनी हुई है। अब जरा इसकी सबसे ऊंची यानी 5वीं मंजिल पर नजर डालिए। बहुत छोटी दिखाई देने वाली ये 5वीं मंजिल सिर्फ 1.5 मीटर चौड़ाई में बनी हुई है। एक हैरान कर देने वाली बात मैं आपको यहां बताता चलूं कि यह हवा महल की जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ना, ये बिना किसी नींव के खड़ी है। जी, शायद ये दुनिया का ऐसा अकेला सबसे बड़ा महल है जो बिना किसी फाउंडेशन के एकदम सीधा खड़ा है। वर्ल्ड की इस बेहतरीन निर्माण कला को हम सब के लिए बनवाया जयपुर के तत्कालीन महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। हवा महल 1799 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया था। इसके आर्किटेक्ट थे लालचंद उस्ता। इसको बनाने में करीब 200 कारीगरों ने अपना हुनर दिखाया था। हवा महल में आपको ये जो छोटी छोटी खिड़कियां सी दिखाई दे रही हैं ना, इन्हें स्थानीय बोली में कहते हैं झरोखे। इन्हें यदि आप काउंट करना चाहें तो आपके लिए ये एक बड़ा मुश्किल काम होगा, क्योंकि इनकी बहुत बड़ी संख्या है। जी हां, आप चौंकिएगा नहीं, पूरे 953 झरोखे हैं ये। इनमें से कुछ तो लकड़ी से बनाए गए हैं। इन झरोखों को इस तरह से बनाया गया है कि गर्मियों में भी ताजी हवा इनमें से गुजरकर जब अंदर पहुंचती है तो एकदम शीतल सुहानी हो जाती है। और इसीलिए तो इसका नाम है हवा महल यानी विंड पैलेस। अब मैं आपको हवा महल के अद्भुत निर्माण से जुड़ी एक और खास बात बताने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दरअसल इस महल को कोई साधारण तरीके से नहीं बनाया गया है, बल्कि इसको गुड़, मेथी का पाउडर और हल्की छिली हुई जूट को चूने में पीसकर उसकी लुगदी बनाई गई और फिर उसे बजरी और सुर्खी में मिक्स करके हवा महल की खिड़कियां कंस्ट्रक्ट की गईं। हवा महल के कुछ दूसरे हिस्से बनाने में शंख, नारियल, गोंद और अंडे के ऊपरी भाग यानी अंडे के शेल का भी इस्तेमाल किया गया है। वाह, क्या कमाल का आर्किटेक्चर था, वो भी उस जमाने में। भाई मान गए। हवा महल का निर्माण करवाने वाले महाराजा सवाई प्रताप सिंह भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इसीलिए उन्होंने इस महल के एलिवेशन को भगवान श्री कृष्ण के मुकुट सा आकार दिलाया। आइए अब जरा थोड़ी दूर से इस खूबसूरत हवा महल को निहारते हैं। इसकी आकृति आपको कृष्ण कन्हैया के मुकुट की सी दिखाई देगी। शायद आप जानना चाहेंगे कि आखिर हवा महल को बनवाया क्यों गया था। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि यह महल रॉयल फैमिली की महिलाओं के लिए निर्मित किया गया था।
दरअसल शाही परिवार की राजपूत महिलाएं पर्दे में ही रहती थीं और वे शहर में होने वाले मेलों उत्सवों का सार्वजनिक रूप से आनंद नहीं उठा पाती थीं। अलग से बनाए गए इस हवा महल के छोटे छोटे झरोखों से न केवल वे राजा की सवारी, तीज की सवारी, गणगौर की सवारी और पारंपरिक उत्सवों का बिना किसी रोक टोक और हिचकिचाहट के आनंद ले सकती थीं, बल्कि वहां से रोजमर्रा की जिंदगी को भी देख सकती थीं। जयपुर आने वाले ज्यादातर पर्यटक और आम राहगीर हवा महल का दीदार बाहर से ही करके अपने अगले पड़ाव पर निकल जाते हैं। हवा महल का मुखड़ा इतना मनमोहक है कि बस देखते ही रह जाएं। लेकिन इसके भीतर भी बहुत कुछ है देखने समझने के लिए। तो आइए अब मैं आपको लिए चलता हूं इस खूबसूरत हवा महल के अंदर। हवा महल में प्रवेश करने के लिए सामने से कोई रास्ता नहीं है, केवल पीछे बने सिटी पैलेस में से ही होकर यहां पहुंचा जा सकता है। जी हां, अब हम पहुंच गए हैं इस खूबसूरत हवा महल के भीतर। वाह क्या बात है! अंदर से भी हवा महल बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। हवा महल में 2 चौक हैं और कुल 5 मंजिलें हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं ये फाउंटेन। ये एक खास फव्वारा है। इसका डिजाइन देखिए कितना खूबसूरत है। कई पारंपरिक त्योहार रानियां और दासियां इसी खुली जगह में मनाती थीं और होली के पर्व की उमंग तो इस फाउंटेन पर गजब की होती थी। आइए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं। यह है हवा महल की पहली मंजिल। यहां रॉयल फैमिली की महिलाएं शरद ऋतु में उत्सव मनाती थीं। दूसरे माले को रतन मंदिर कहते हैं। इसमें कांच की जड़ाई का काम बहुत ही खूबसूरती से किया गया है। 3rd फ्लोर विचित्र मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहां पर महाराजा सवाई प्रताप सिंह अपने आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण की पूजा किया करते थे। ये देखिए, यह है 4थी मंजिल। यहां भरपूर रोशनी है, इसीलिए इसको प्रकाश मंजिल कहा जाता है। इस इमारत के 5वें और आखिरी फ्लोर में चूंकि हवा बहुत आती है, इसीलिए इसे नाम दिया गया है हवा महल।